लोग अक्सर कहते हैं कि जब कोई इंसान मक्का और मदीना की तरफ सफर करता है तो उसके दिल में एक अलग सा सुकून पैदा होता है। उसे लगता है कि वह वहां जाकर अपने रब के सामने सिर झुकाएगा, अपनी गलतियों की माफी मांगेगा और नई उम्मीदों के साथ वापस लौटेगा। बहुत से लोगों के लिए यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे पवित्र पल होता है। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कई बार अचानक ऐसा मोड़ आ जाता है कि इंसान समझ ही नहीं पाता कि वह किस तरफ देखे और किस बात पर यकीन करे। किस्मत कभी कभी ऐसा इम्तिहान लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। उस रात का माहौल भी बिल्कुल ऐसा ही था। हवा ठंडी थी, मगर उसमें एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी, जैसे आसमान कुछ कहना चाहता हो। सफर पर निकली बस में बैठे लोग लंबे रास्ते से थके हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर एक नरमी और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। बच्चे अपनी माओं की गोद में गहरी नींद में थे। बुजुर्गों के चेहरे पर यह सुकून था कि वे उस जगह पहुंचने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने बरसों इंतजार किया था। औरतें धीरे धीरे अपने घर परिवार की बातें कर रही थीं। सब कुछ शांत और बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी भीड़ में एक इंसान ऐसा था जिसका मन बाकी लोगों की तरह शांत नहीं था। उसका नाम शोएब था। वह अपनी सीट पर बार बार करवट बदल रहा था, आंखें बंद करने की कोशिश करता, लेकिन दिल की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कोई अजीब सा डर है जिसे वह खुद समझ नहीं पा रहा था। जैसे कोई अंदर से उसे बुला रहा हो कि उठकर आगे जाओ, वरना देर हो जाएगी। शोएब खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि यह एहसास सच है या सिर्फ वहम। पूरे सफर में वह कभी अपनी सीट नहीं छोड़ता था। बस में बैठकर सो जाना उसकी आदत थी। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वह आखिरकार उठ गया। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह बस के आगे जाकर ड्राइवर के पास बैठ गया। ड्राइवर जाग रहा था और सड़क पर नजरें जमाए हुए था। दोनों कुछ देर तक चुपचाप अंधेरी सड़क को देखते रहे। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई। वतन की बात, सफर की बात, और कितना रास्ता बाकी है इनके बारे में बात हुई। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ पल कितने खतरनाक होने वाले हैं। रात और गहरी होती जा रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। बस की हेडलाइटें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थीं। इंजन की आवाज उस सुनसान इलाके में गूंज रही थी। ऐसा लगता था जैसे अंधेरा दोनों तरफ खामोश बैठा किसी डरावने लम्हे का इंतजार कर रहा हो। शोएब की बेचैनी थोड़ी कम जरूर हुई, लेकिन दिल में वह अनकहा डर अभी भी मौजूद था। बस लगातार आगे बढ़ रही थी। ड्राइवर की नजरें सड़क पर थीं, लेकिन शायद किस्मत ने उस रात कुछ और लिख रखा था। एक छोटी सी चूक, और बस के सामने अचानक एक विशाल काला टैंकर दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा काला पहाड़ अचानक रास्ते में खड़ा हो गया हो। ड्राइवर के पास संभलने का समय नहीं था। शोएब के पास सोचने का वक्त नहीं था। अगले ही पल एक जोरदार टक्कर की आवाज ने पूरी बस को हिला दिया। बस का आगे का हिस्सा टूटने लगा। कांच टूटकर हवा में उड़ने लगा। धातु की तेज आवाज ने माहौल को और खौफनाक बना दिया। गर्म हवा का झटका ऐसा था जैसे किसी ने भट्टी का दरवाजा खोल दिया हो। शोएब को तुरंत समझ आ गया कि बस में रहना खतरनाक है। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह खिड़की की तरफ कूदा और बाहर कूद गया। ड्राइवर भी उसके पीछे कूद गया। जमीन पर गिरने से शरीर में दर्द हुआ, लेकिन वह दर्द उस आग की तुलना में कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही वे बाहर गिरे, बस कुछ ही सेकंड में आग की दीवार बन गई। लपटें इतनी तेज उठीं कि किसी को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। अंदर बैठे लोगों के पास समय ही नहीं था। आग इतनी भयानक थी कि बचना नामुमकिन था। शोएब दूर से बस को जलते हुए देख रहा था। उसकी आंखें फैली हुई थीं, सांसें तेज चल रही थीं। वह पत्थर की तरह खड़ा रह गया। उसके सामने उसकी अपनी दुनिया जल रही थी। उसके चाचा, चाची, भाई और छोटे रिश्तेदार सब उस आग में घिर चुके थे। उसके पैरों से जैसे जमीन खिसक गई थी। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि सब खत्म हो चुका है। वह नजारा उसकी रूह पर हमेशा के लिए छप गया। शोएब वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने बस जल रही थी, और उसे लग रहा था कि हर लपट उसके दिल का हिस्सा जला रही है। कोई उसके कंधे पर हाथ रख दे तो भी उसे महसूस नहीं होता। उसकी आत्मा जैसे उसी आग में अटकी हुई थी। कुछ देर बाद सड़क पर कई गाड़ियां रुक गईं। लोग दूर से बस को देखकर डर रहे थे। आग इतनी भयंकर थी कि कोई पास नहीं जा पा रहा था। फिर कुछ समय बाद सऊदी का बचाव दल पहुंचा। फायर ब्रिगेड, पुलिस और एम्बुलेंस आग को बुझाने लगे,
पर आग इतनी बड़ी थी कि उसे शांत होने में काफी समय लगा। फोम और पानी डालने पर भी लपटें बार बार उठ रही थीं। जब आग आखिरकार शांत हुई तो बस का अंदरूनी हिस्सा राख हो चुका था। धातु मुड़ी हुई थी। अंदर किसी इंसान को पहचान पाना नामुमकिन था। हादसे की खबर कुछ ही घंटों में भारत पहुंच गई। सुबह होने तक यह खबर हर शहर, हर गांव और हर घर में फैल चुकी थी। लोग सदमे में थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि इतने लोग एक साथ दुनिया छोड़ गए। जिन घरों के लोग उस बस में थे, वहां मातम मचा हुआ था। कोई रोते रोते गिर रहा था, कोई तस्वीर पकड़कर चिल्ला रहा था। एक मां कह रही थी कि उसका बेटा वापस आ जाए। एक बूढ़ा बाप टूट चुका था, जिसे उम्मीद थी कि उसका बेटा हज से लौटकर उसे गले लगाएगा, लेकिन अब वह गले लगना कभी नहीं होगा। उधर शोएब को अस्पताल ले जाया गया। उसका शरीर तो ठीक था, लेकिन उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। वह बार बार यही कह रहा था कि अगर वह बेचैन ना होता, अगर वह अपनी सीट पर सो गया होता, तो शायद वह भी वहीं होता। लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर का दर्द कोई समझ नहीं पा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक बात घूम रही थी, क्यों मैं बच गया।